जय सिया राम। समाधानम के 28वें सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को प्रणाम। आपके बहुत सुंदर प्रश्नों के लिए आपको धन्यवाद। और आज की बात शुरू करूं तो शास्त्रों में एक बहुत प्यारी बात आती है कि परमात्मा के 4 लक्षण लिखे हैं शास्त्रों में। कई लोग पूछते हैं भगवान कैसे होते हैं, भगवान का क्या रूप है। तो लिखा है भगवान के 4 रूप हैं, 4 लक्षण उनके हैं। पहला है व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स व्यापकता, जो कण कण में क्षण क्षण में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो लक्षण नंबर 1 व्याप्ति। दूसरा लक्षण है ज्ञप्ति। ज्ञप्ति माने होता है प्रकाशक। जो संसार के जितने भी प्रकाशवान वस्तुएं हैं सबको जो प्रकाशित करते हैं, जगत प्रकाश्य सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपद सोई। तो प्रकाशक ज्ञप्ति। और लक्षण नंबर 3 भगवान का लिखा है प्राप्ति। अगर कोई साधना करे, प्यार से उनको पुकारे तो उनकी प्राप्ति भी हो सकती है। सबरी को हुई, गणिका को हुई, अजामिल को हुई, प्राप्ति भी हो सकती है। और चौथा है मुक्ति। भगवान निर्वाण रूपम है। जब उनकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर जीव की मुक्ति भी हो जाती है। तो भगवान के 4 रूप, व्याप्ति, ज्ञप्ति, प्राप्ति और मुक्ति, ये 4 रूप माने गए हैं भगवान के। आज मैं कुछ प्रश्न आपके ले रहा हूँ। एक प्रश्न तनु गौर बहन का है कि जीवन में जब संघर्ष के पल आएं तो उस समय क्या करें, जिससे वो समय सहजता से पार हो जाए। तो तनु बहन की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कहूँ कि संघर्ष शब्द की पहले तो व्याख्या ही समझ लो आप क्या होता है। जो संघर्ष शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। संग प्लस हर्ष इज इक्वल टू संघर्ष। जब संघर्ष के दिन आए तो उसको हर्ष के संग हम उसका सामना करें। संग हर्ष, सामना करो हर्ष के साथ तो सहजता से वो दिन निपट जाएंगे। हनुमान जी की कथा आपको पता है। हनुमान जी को कितना संघर्ष करना था, सुरसा, मैनाक, लंकिनी, लेकिन वो सब पार करके हनुमान जी पहुँचे अपनी मंजिल पर। क्यों? क्योंकि मोहि हर्ष विसेखी। और जब हर्ष के साथ हम हर्ष के संग मिल करके कोई भी संघर्ष का सामना करते हैं तो सारी बाधाओं को पार करके हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं और आराम से वो सहजता से वो संघर्ष के दिन निपट जाते हैं। तो संग प्लस हर्ष, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा जी हैं। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, बाहरी सुख और भीतरी सुख में क्या अंतर है? बाहरी सुख क्या होता है, भीतरी सुख क्या होता है? तो मैं इसमें 2 और जोड़ दूं आपके प्रश्न के साथ। संतों ने कहा है कि सुख 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ऐन्द्रिक सुख। ऐन्द्रिक माने जो इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता हमको है। जैसे आँख को अच्छा लगा वो देख लिया, जबान को अच्छा लगा वो खा लिया, है ना, कान से अच्छा लगा वो सुन लिया। तो इंद्रियों के थ्रू जो हमको सुख मिलता है उसको बोलते हैं ऐन्द्रिक सुख। दूसरा होता है अभिमान सुख। समझ के सुनना है। रावण के अंदर यही सुख था। रावण इसी सुख को सुख मानता था कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा कथाकार हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। मैं वाला जो सुख होता है इसको बोलते हैं अभिमान जनक सुख। और ये भी एक बहुत सुंदर सुख होता है, बहुतों को तो इसी में आनंद आता है। तीसरा होता है अभिप्रायिक सुख। शास्त्र के अनुसार अभिप्रायिक माने दूसरों के अभिप्राय से सुख मिलने लगता है। कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी कर दे, जैसे मैं कथा करता हूँ और कोई बोल दे कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हो, दूसरे का अभिप्राय है वो, और हमको उससे सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं अभिप्रायिक सुख। कोई कहते बहुत अच्छा गाते हैं आप, अब उसको सुख मिलता है। चौथा होता है अंतिम अनुभव सुख। अनुभव सुख, अनुभूति का सुख, इसी को बोलते हैं भीतरी सुख। जब हम अनुभव का रस लेते हैं, उमा कहाँ में अनुभव अपना, निज अनुभव कहाँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। तो इसको बोलते हैं अनुभव सुख। यही भीतरी सुख है। और इंद्रिय सुख बाहर सुख है। तो 4 प्रकार का सुख शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसी में से अपने हिसाब से आप छांट लीजिए कि बाहरी सुख क्या है, भीतरी सुख क्या है। आपके प्रश्नों के इंतजार में रहता हूँ और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के सत्र को ही पूरा करते हैं, अगली बार मिलेंगे 29वें सत्र में। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।